नमस्कार। साईं सुमिरन विद दीपिका के सभी दर्शकों को मेरी ओर से साईं प्रणाम। उम्मीद करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे और बाबा की भक्ति में लीन होंगे। दर्शकों, आज हमारे साथ जो मेहमान यहाँ मौजूद हैं वो बाबा की बड़ी ही खास भक्त हैं। बहुत ही प्यारी और बहुत ही निराली भक्त हैं वो। पटना से हैं, तापसी दीदी हैं और उनके पास बाबा के अनेकों अनुभव हैं, अनेकों अनुभूतियाँ हैं। लेकिन किन्हीं कारणों से आज हम उनका वीडियो आपको नहीं दिखा रहे हैं, लेकिन आप उनकी आवाज़ को सुनकर उनकी भक्ति की सीमा का अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो अगली आवाज़ जो आप सुनेंगे वो होगी तापसी दीदी की। ओम साई राम दीदी। ओम साई राम। दीदी आप बताएं, आप पहले तो अपना परिचय दें और उसके बाद बताएं कि बाबा से आप कब मिले और कैसे मिले। मेरा नाम तापसी पालित है। मैं पटना से हूँ और यहाँ पर मैं करीब 45 साल से बहू बनकर आई थी, तब से हम रह गई। और मेरा 2 बच्चा है, 2 लड़का। तो हमारा अनुभव बाबा से पहला बार हुआ कि हम जब मेरा बेटा 10th पास किया तो करीब आपको 2000 साल में, तो उस टाइम हम लोग पूना घूमने गए थे। तो पूना जब घूमने गए थे तो वहाँ पर सब कोई पूना घूम लिए, तो जाके शिरडी भी जाना था। तो उस टाइम शिरडी अभी का शिरडी में बहुत फर्क। तो उस टाइम हम लोग शिरडी में गए, साईं बाबा का दर्शन किए और मतलब क्या बोले, भीतर से एकदम लगा कि कोई मेरे लिए बैठे हुए थे। जी। उस टाइम जी। और देखे, अनुभव किए, भीतर में से लग रहा था कि मतलब कुछ मेरा था कि बांधा हुआ कि वो हमको मिल गया। जी। बस उसके बाद हम लोग चले आए। मेरे पीछे पीछे एक वेंडर्स जो हाथ में 2 छोटा छोटा साईं बाबा की मूर्ति लिए हुए थे, वो पीछे पीछे आए, बार बार बोलने लगे कि ले लीजिए ना माई जी, ले लीजिए ना माई जी, 10 रुपया का। मतलब एक तो 10 रुपया का। तो हम लोग तो लेने के लिए तैयार ही नहीं थे। छोटा हम फोटो उनका लिए थे, तो मूर्ति लेने के लिए तैयार नहीं थे। तो लेकिन बार बार आ रहा था, तो लास्ट में हम 2 ले लिए। हमको मन किया होगा तो किसी को गिफ्ट ही कर देंगे, तो ले लिए। तो लेके फिर हम लोग आ गए। आने के बाद हम मेरा एक भाई था, उसको पास हम रख दिए हैं, उनको दिए हैं। हम नहीं जानते हैं कि उनके पास बाबा कैसे हैं आज तक। लेकिन और हम अपने लेके आए। तो मेरे घर में ही बाबा रहते थे, लेकिन मेरा पूजा के जगह में बाबा का फोटो ही रहते थे। जी जी जी। और मेरा ड्राइंग रूम में बाबा को विराजमान कर दिए। जी। तो फिर ऐसे ही दिन बीता जा रहा था। तो इधर मेरा लड़का का पढ़ाई पूरा हुआ। जी। तो वो टाइम्स ऑफ इंडिया में जॉब करने लगा था, बड़ा बेटा। जी। और छोटा बेटा पूना में लॉ पढ़ने के लिए चला गया। जी। तो फिर उनका शादी, बड़ा बेटा का शादी का टाइम आया, तो हमको कोई मनपसंद लड़की मिल ही नहीं रहा था। और हम बहुत उदास थे, क्योंकि एक ये भी होता है, जिम्मेदारी भी होता है। हम घर के बड़े बहू है। मेरा बेटा उन लोग के घर का सबसे बड़ा पोता है। जी। घर का हिसाब से घर का बहू लाना बहुत जरूरी है। सही बात है। ये एक तो ड्यूटी होता है। जी बिल्कुल। तो लेकिन हमको कोई मनपसंद का लड़की मिल ही नहीं रहा था। तो फिर हम बाबा को शरणागत हुए। जी। तो फिर बाबा को हमारे ही मोहल्ला में उनका मंदिर है, तो वहाँ जाके रोज हम उनको बोलते थे जे ऐसा हम क्या किए कि मेरा बेटा इतना अच्छा है, सब कुछ में ठीक है, उसका मनपसंद एक बहू हमको नहीं मिल रहा है। जी। तो रोज बोलते थे। तो हमको कोई बोला कि आप 40 दिन का बाबा का दर्शन कीजिए। अच्छा। उसके पहले ये सब हम नहीं जानते थे। तो उस दिन हम 40 दिन का, उसी दिन से हम तय किए। तो बाबा का 40 दिन दर्शन किया और उसके बाद हमारा बहू मिल गया। जैसा हम लोग चाहते हैं, हम लोग को बंगाली फैमिली में जैसा होना चाहिए, वैसे हमको बहू मिल गया। तो खूब अच्छा से शादी भी बेटा को दे दिए। और जिस दिन बेटा का सबसे बड़ा को क्या बोले, जो जिस दिन बेटा का हम लोग को बंगाली में शादी के पहले एक तो अनमैरिड में भात खाना होता है। अच्छा। तो लास्ट मतलब वो अनमैरिड में खाना, तो ये एक तो क्या बोले,
एक तो फंक्शन ही होता है जी। अलग से। जी। तो वो फंक्शन जिस दिन था उस दिन बृहस्पतिवार ही पड़ा था अच्छा। और हम मंदिर गए बाबा को दर्शन करने हाँ हाँ और हम हाथ जोड़े खड़े हैं। हाँ हाँ। पंडित जी आके मेरा हाथ के ऊपर केला रख दिया। बाबा का प्रसाद भी हमको मिल गया। हाँ। तो वो लेके आके हम बहुत प्रसन्न थे, आके खूब अच्छा से बेटा का शादी किए। जी। तो ये एक ठो बाबा हमको भंवर से हमको बिल्कुल। उतारा। जी। और फिर बहुत बार उसके बाद से हमको लगा कि जहाँ पर हम फंसते हैं वहीं पर जब बाबा को शरण करते हैं तो हमको लगता है कि कुछ मतलब ये तो कोई चमत्कार नहीं, हम तो कोई दवा नहीं कि हम बोले या तुरंत हो जाए। लेकिन हम देखते थे मन शांत हो जाता है, कुछ दिन बाद वो भी हाँ हाँ। समस्या समाधान हो जाता है। हाँ हाँ हाँ। ये हम बहुत बार फील किए। तो इसीलिए हम बाबा को ऊपर ही पूरा मतलब भरोसा करते हैं। जी। और मेरा एक बाबा और है, हम देवघर की लड़की है। जी। अच्छा। तो बाबा भोला को हम अपने माँ बाप की समान ही मानते हैं। हाँ क्योंकि वहीं की लड़की है तो हमारा मायके भी वहीं है। हाँ। अभी तो मेरे मम्मी पापा नहीं है, लेकिन हम सोचते हैं कि मेरा सब कोई है जी। और वहीं पर बैठे हैं। जी बिल्कुल। हाँ। तो यही दो जन मिलके हमको ज़िंदगी संवर रहे हैं और उसी से हम बहुत बिल्कुल। अच्छा से मतलब जहाँ भी फंसते हैं, जहाँ भी कुछ होता है, मन थोड़ा दुखी होता है तो उसके बाद देखते हैं सब कुछ ठीक हो जाता है। बाबा किसी न किसी रूप में आपको आकर आपकी सारी उलझनों को दूर कर देते हैं। हाँ बिल्कुल। तो ये मतलब है। उसके बाद बाबा को भी हम स्थापित किए थे हमारा पूजा के रूम में। जी। जो बाबा का जो मूर्ति था उसको। जी जी। तो हम स्थापित किए थे, लेकिन उतना हमको कपड़ा उपड़ा बिछा के किए थे उतना हमको नहीं था। हाँ। लेकिन मेरा बगल में मेरा एक फ्रेंड था। हाँ। वो भी बाबा की बहुत भक्त है। अच्छा। अभी वो चली गई है लखनऊ। जी। अच्छा। वो आया, वो आके बाबा को शायद ठंडा भी लग रहा था, बाबा को शायद वो भी लग रहा था कि हमको कुछ उड़ाया नहीं, कुछ दिया नहीं। हाँ। तो वो आके एक दिन देखे बाबा को एक तो कपड़ा सिल के दे दिया। हाँ। वो बहुत अच्छा सिलती है। हाँ। और एक तो सिर मरपी, एक तो बाबा को टोपी बना के दिया। अच्छा। तो वो अभी तक है। और इतना छोटा मेरा बाबा है कि उनको कपड़ा कैसे सिले हम सोचते सोचते हमारा दिन बीत गया। हाँ। लेकिन यही है। लेकिन मंदिर में जो बड़ा बाबा रखे हुए हैं जी। उनको हम जाड़ा में जाके हमको लगा कि बाबा का बहुत ठंडा लगता होगा। वो लोग तो एक तो पतला सा कपड़ा उड़ा के रखा था। हाँ। तो एक बार हम जाके बाबा को वही लगा ही था कि बाबा को देना ही है। हाँ। क्योंकि मेरी फ्रेंड भी मेरे साथ गई थी, जाके एक तो शॉल लेके आए तो बाबा को उड़ा दिए। हाँ। हमको उनको मुख देखने से लगा कि मुस्कुराए। मतलब वो जो पंडित जी हमको बोले जाइए आप ही जाके उसको हाँ। उड़ा दीजिए। हाँ। तो उड़ा दिए। तो हम जब प्रणाम करके ताके तो हमको देखने से लगा कि बाबा मुस्कुराए। हाँ बाबा मुस्कुराते हैं। हाँ। ये हम जैसे भक्त उनको देख लेते हैं मुस्कुराते हुए। ये हाँ। मेरे साथ भी अनुभव हुआ है। तो बाबा रहते हैं एकदम जीवित रूप में हमारे आसपास में, वो रहते हैं बहुत रहते हैं। और आज जो हम बोल भी रहे हैं उन्हीं के सामने बोल रहे हैं। जी। वो भी सब सुन रहे हैं। जी। जी। शायद मुस्कुरा भी रहे हैं। जी। तो वही उन्हीं का कहानी बिल्कुल। सबको बोलना चाहते हैं। हाँ। मतलब अगर मन में आप लोग को कभी भी दुविधा आए, कोई भंवर में फंसे, चाहे कुछ हो, जो आपको इष्ट देवता है उसको तो शरण करते ही हैं। हाँ। लेकिन बाबा को भी शरण कीजिएगा। तो हमको अगर आप सच्चे मन से उनको चाहेंगे तो वो जरूर आपको वो भंवर से वो उपस्थित हो जाते हाँ। हैं। हम बार बार कहते हैं ना कि निकालिए। बाबा को जो सच्चे मन से पुकारता है तो बाबा वो प्रकट हो जाते हैं। हाँ। एक ऊर्जा के रूप में वो हमेशा आपके साथ रहते हैं। वो जरूर। वाइब्रेशन हम लोगों के खून में है बाबा का। जी। जो वाइब्रेशन है वो हम लोग फील करते हैं कि जी। बाबा हमारे साथ में है। तो बिल्कुल आपने जो बताया दीदी अभी कि लोगों को आप अपने इष्ट देव की ज़रूर आराधना कीजिए, लेकिन एक सद्गुरु की ज़रूरत सबको होती है और बाबा से बढ़कर कोई नहीं है जिन्हें हम लोग जीवित गुरु कहते हैं। और वो सचमुच साक्षात रूप में हमारे सामने होते हैं, हमारी सहायता करते हैं। जय। जी दीदी, आप और कुछ बताना चाहेंगे?
तो यही बताना चाहेंगे कि मन में भक्ति अगर है और दिल में श्रद्धा है जी तो ज़रूर आपको जो जिसके लिए आप चाहते हैं, जिसके लिए आप फंसे हैं, जो आपको जी तकलीफ दे रहा है जी तो उसको निवारण होता है। जी जी तो मतलब ये हम फील किए हैं, तो चाहते हैं कि आप लोग भी इसको करके देखिए। अगर क्योंकि दुनिया में ऐसा कोई आदमी नहीं कि जिसको ज़िंदगी में दुख नहीं, दर्द नहीं, सही बात, टेंशन नहीं, बिल्कुल। लेकिन ये सब चीज़ अगर किसी को आप सचमुच मानते हैं, भक्ति करते हैं, मतलब श्रद्धा करते हैं और आप सोचते हैं कि यही एक तो है इसी का दवा, जी, तो जी, वो एकदम जी, बिल्कुल वो हो ही जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद तापसी दी कि आपने बाबा के इतने अच्छे अनुभवों को हमारे साथ में साझा किया, और हमारे जो सुनने वाले हैं, जो हमारे दर्शक हैं, वो निश्चित रूप से आपके अनुभवों को सुन करके और भी ज़्यादा लाभान्वित होंगे और बाबा के प्रति उनकी भक्ति और दिन दूनी रात चौगुनी बढ़ती चली जाएगी। तो बहुत बहुत धन्यवाद तापसी दी आपका। ओम साई राम। ओम साई राम।